दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने लास्ट वीडियो में 8वीं क्लास का एक टॉपिक पढ़ा था घन एवं घनमूल, इसी तरह आज हम 8वीं क्लास का एक टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोस्तों देखो, इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग क्या होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो उसके लिए हम कौन सी संख्या से उसको गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बने। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम किससे भाग करें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम किससे जोड़ करें, और लास्ट में पढ़ेंगे कौन सी संख्या से उसको बाकी करेंगे। और दोस्तों लास्ट में हम पढ़ लेंगे कि वर्गमूल ज्ञात कैसे करें। और वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि हमारे पास होगी, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होगी भाग विधि। मैं यहाँ पर आपको दोनों विधि समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग क्या होता है। दोस्तों वर्ग का अर्थ होता है कि किसी संख्या की घात 2, अर्थात हम किसी संख्या पे घात 2 लगा दे तो वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग अर्थात 7 की घात 2, और 7 की घात 2 हम कैसे ज्ञात करेंगे, 7 के ऊपर 2 लिखेंगे और 7 को 7 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएंगे 49। तो हम कह सकते हैं कि 7 का वर्ग होता है 49। इसी तरह 9 का वर्ग हो जाएगा 9 की घात 2, और 9 की घात 2 9 × 9 81 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों मान लो आपको पूछा है उसने 32 का वर्ग बताइए, तो 32 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। 32 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे 32 × 32, और इसकी एक वैदिक गणित से भी हम कर सकते हैं। 3 स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 2, और यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर। अर्थात ये कैसे लिखते हैं। अब हमें इसका वर्ग निकालना है तो पहले में आएगा पहले अंक का वर्ग, और लास्ट 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में आएगा पहले अंक का वर्ग, तीसरे कॉलम में आएगा दूसरे अंक का वर्ग, और बीच वाले कॉलम अर्थात दूसरे कॉलम में मेरे पास आएगा 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग होता है मेरे पास 9, ये हो गया 6 और ये 12, और ये हो गया 4। अब यहाँ पे 2 अंक है तो एक हासिल के रूप में इसको भेज देते हैं, तो 9 और 1 हो गई ये 10, ये 2 और ये 4। अब हम इसको सीधा लिख देंगे 1024। तो 32 का वर्ग मेरे पास होगा 1024। ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे जिसके इकाई अंक 5 होता है। तो वैदिक गणित ये कहती है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग आप करोगे तो 2 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम दूसरा। पहले में आपको क्या लिखना है, पहले में आपको लिखना है पहला अंक इंटू उसका एक अधिक, और एक अधिक को हम लिखते हैं 4 के ऊपर डॉट, और दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 4 × 4 का एक अधिक होता है 5, और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो 4 × 5 हो गए 20, और ये हो गए 25। तो 45 का वर्ग मेरे पास आया 2025। इसी तरह हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में हम लिखेंगे 1 गुणा 1 अधिक, और दूसरे में लिखेंगे 5 का वर्ग। तो 1 × 1 अधिक होता है 2, और दूसरे में लिखा जाएगा 5 का वर्ग 25। तो 1 × 2 होता है 2, और ये होता है 25। तो 15 का वर्ग आया 225। तो ये है वैदिक गणित की एक विधि है जिसको कैसे करते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए 45 का स्क्वायर, अर्थात इसका इकाई अंक 5 है तो पहले कॉलम में आएगा पहला अंक इंटू उसका एकाधिक, और दूसरे कॉलम में आएगा दूसरा अंक जो कि हमेशा 5 होगा, उसका वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, और 4 × 4 का एकाधिक 5, 4 × 5 हो गए 20, और ये 25, 20 25 हो गए 2025। इसके बाद हम देखेंगे
कि किसी भी संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कब कह सकते हैं, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है। इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो मान लो मैं एक प्रश्न लेता हूँ, क्या 126 पूर्ण वर्ग संख्या है। आपका प्रश्न है क्या 126 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले मुझे 126 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का भाग दिया 63 आए, 3 का भाग दिया 21 आए, वापस 3 का भाग दिया 7 आए, वापस 7 का भाग दिया 1 आया। अर्थात 126 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, अर्थात 126 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। अब यहाँ पे हम जैसे जोड़े बनाने का प्रयास करते हैं, एक तो मेरे पास 2 का जोड़ा अधूरा है और एक 7 का जोड़ा अधूरा है, अर्थात 126 को हम घात 2 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए 126 एक अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 100 2 का भाग देंगे 50 आएगा, वापस 2 का भाग दिया 25 आए, वापस 5 का भाग दिया 5 आए, वापस 5 का भाग दिया 1 आए। तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास 2 का जोड़ा भी पूरा है और मेरे पास 5 का जोड़ा भी पूरा है। मेरे पास 2 और 5 के पूरे पूरे जोड़े हैं, अर्थात मैं इसको 2 की घात 2 और 5 की घात 2 × 5 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ, अर्थात 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसको किससे गुणा किया जाए, अर्थात हम गुणा देखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसको किससे गुणा किया जाए। मान लो प्रश्न है आपके सामने, 200 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से 200 को गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखते हैं हम 200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 100, वापस 2 का भाग दिया 50, वापस 2 का भाग 25, वापस 5 का भाग 5 5 1। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 200 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 5 का जोड़ा पूरा है, 2 का जोड़ा पूरा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा अधूरा है, अर्थात मुझे 1 2 को इसमें और शामिल करना पड़ेगा ताकि इस 2 का भी जोड़ा पूरा हो जाए और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अर्थात इस 200 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और 200 को मैं जैसे ही 2 से गुणा करता हूँ मेरे पास आ जाते हैं 400। और अब इस 400 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, इसको मैंने मान लो 2 से गुणा किया तो एक तो इसका 2 बार आ जाएगा, एक इसका 2 बार आ जाएगा और एक इसका 5 बार आ जाएगा। 5 10 और ये 20, अर्थात 400 का वर्गमूल मेरे पास प्राप्त हो जाएगा 20। कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसको किस से भाग दिया जाए। भाग देना है, अर्थात जो जोड़ा शेष रह रहा है मुझे उसको वहाँ से आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, प्रश्न वही ले लेता हूँ। 200 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले मुझे 200 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 100 2 50 2 25 5 5 और 1। 5 का जोड़ा पूरा है, 2 का भी पूरा है, लेकिन ये 2 जो है ये एक्स्ट्रा बच रहे मेरे पास। तो ये एक्स्ट्रा बच रहे अर्थात मुझे इसको यहाँ से आउट करना है। तो 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 2 और 5 5। तो देखो इसका जोड़ा पूरा है, इसका भी पूरा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको आउट करना है, अर्थात मुझे इसको 2 से भाग देना है। तो जैसे ही मैं 200 को 2 से भाग देता हूँ मेरे पास प्राप्त होते हैं 100 और 100 का वर्गमूल कितना आएगा यहाँ से देखते हैं। ये इसको मैंने यहाँ से आउट कर दिया, मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, मतलब एक तो ही इसका 2 बार आ जाएगा और एक इसका 5 बार आ जाएगा और 2 × 5 हो जाता है 10, अर्थात 100 का वर्गमूल मेरे पास आ जाएगा 10।
दोस्तों अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि है। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है मेरे पास भाग विधि। अब हम दोनों विधि से पढ़ेंगे। 8वीं क्लास के जो पाठ्य पुस्तक है RBSA के, उसमें दोनों मेथड दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों विधि पढ़ेंगे। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें कोई किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर दो दो के जोड़े बनाते हैं और उन जोड़ों से एक संख्या लेते हैं, उनका गुणा करवाते, हमारे पास वर्गमूल आ जाता है। भाग विधि थोड़ी अलग है। सबसे पहले हम पहली विधि पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। मान लो मैं एक प्रश्न लेता हूँ कि 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए 1024 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 1024 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, अर्थात सबसे पहले 1024 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 4 है। 2 का जैसे मैं भाग देता हूँ मेरे पास प्राप्त हो जाते हैं 512। वापस 2 का भाग दिया मुझे प्राप्त होंगे 256। वापस 2 का भाग दिया मुझे प्राप्त होंगे 128। वापस 2 का भाग दिया मेरे पास प्राप्त होंगे 64। वापस 2 का भाग दिया मुझे प्राप्त होंगे 32। वापस 2 का भाग दिया 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 और 1, अर्थात 1024 को मैं लिख सकता हूँ 10 बार 2 आए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, 2 जोड़ों से मुझे एक संख्या बाहर निकालनी है, अर्थात ये एक जोड़ा यहाँ से 1 2 बार निकालो, ये एक जोड़ा यहाँ से 1 बार निकालो, ये एक जोड़ा यहाँ से भी 1 निकालो, ये एक जोड़ा 2 और ये एक जोड़ा 2, अर्थात मेरे पास 2 बाहर निकले 5 बार। तो मुझे इन सब का गुणा करवाना है। 4, 8, 16 और 32। तो 1024 का वर्गमूल मेरे पास आया 32। तो दोस्तों ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक यही प्रश्न लेते हैं 1024 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके अंदर 1024 लिख देने हैं। अब आपको पहला काम जो करना है वो आपको 2 2 के सेट बनाने, अर्थात 2 2 के जोड़े बनाने। जोड़े पीछे से बनाए जाते हैं हमेशा। तो पीछे 4 2 का एक जोड़ा बना और 0 1 का एक जोड़ा बना, मतलब 10 का एक जोड़ा और 24 का एक जोड़ा। ये जोड़े हमेशा पीछे से बनाने, अर्थात मेरे पास यहाँ 3 अंकों की संख्या होगी 324 ये होती, तो मैं जोड़ा बनाता पीछे से 2 अंकों का और आगे से 1 अंक का, और 1 अंक का जोड़ा मुझे पूरा करने के लिए यहाँ आगे लिखता 0। ऐसे मुझे करना है दोस्तों। इसके बाद जैसे ही जोड़े बन जाते हैं उसके बाद हमें देखना है कि 10 कौन सी संख्या का वर्ग है, अर्थात 10 का वर्गमूल कितना है। अगर 10 का वर्गमूल नहीं हो रहा है तो 10 से जस्ट छोटी संख्या का वर्गमूल देखो। 10 से छोटा होता है 9। क्या 9 किसी का वर्ग है, अर्थात 9 का कोई वर्गमूल होता है? हाँ, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो मैं यहाँ पे 3 को 3 बार लिखूँगा, 1 2 और 3। आपको कोई भी संख्या 3 बार लिखनी है, ऐसा नहीं कि 3 है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बार लिखा, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे 2 आता तो भी मैं 3 बार लिखता, 2 2 और 2। अब यहाँ आपको 3 और 3 का गुणा यहाँ लिखनी है और जोड़ यहाँ लिखनी है। 3 और 3 का गुणा होता है 9, मैंने यहाँ लिख दिया, और 3 और 3 की जोड़ होती है 6, मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको यहाँ घटा देना है, 10 में से 9 घटाए 1 और ये पूरा जोड़ा उतारना 124। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या उतारनी है जिसको आप उसी से गुणा करो तो 124 हो जाए, अर्थात जैसे ये 6 है, यहाँ मैं 1 उतारूँ तो ये हो जाएंगे 61 और उसको मैं 1 से गुणा करूँ तो हो जाएंगे 61। इससे बहुत कम है तो 1 से बढ़ा के 2 करता हूँ मैं।
तो 1 से बढ़ा के जैसे 2 करता हूँ, 2 ये हो गए 62 और 62 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास प्राप्त होते 124 और यहाँ पे मुझे 124 ही लाने हैं। तो यहाँ मैं 2 उतारूँगा, ये 2 और 2 3 बार उतारने हैं, 2 और ये 2, 62 और 2 का गुणा हो जाएगा 124। ये घटा दिए, आया 0, यहाँ से सब संख्या पूरी हो गई है, अर्थात ये 1024 का वर्गमूल मेरे पास प्राप्त होगा 32। दोस्तों हम दूसरा उदाहरण लेते हैं भाग विधि से, वो है 2401 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहला काम जोड़े बनाना, तो 1 जोड़ा हो जाएगा 0 1 का और 1 हो जाएगा 24 का। तो अब हम देखेंगे 24 से किसी छोटी संख्या का वर्गमूल होता है, तो 24 से 23 वर्गमूल नहीं होता है, 22 21 20 और ये 16 का होता है 4। 24 के पीछे एक 16 ही ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ मैं 4 को 3 बार लिखूँगा, 1 2 और ये 3। तो अब यहाँ पे इसका गुणा लिखना है, 4 और 4 का गुणा 16, और आपको पता है यहाँ जोड़ लिखने हैं, 4 और 4 8। अब यहाँ पे इसको कटा देना, 24 में से 16 गए 8 और संख्या उतारी, पूरा जोड़ा 0 1। अब यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, यहाँ कौन सी संख्या उतारे कि उसको उसी से गुणा करे कि ये प्राप्त हो जाए। तो एक एक करके देखते हैं। तो 1 1 ये हो जाएगा 81, इससे बहुत कम है। 2 उतार के देखते हैं, 2 दूनी 4 और पीछे लाना है 1। ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी समान संख्या से गुणा करे कि पीछे 1 आ जाए। तो पीछे 1 आ जाए अर्थात यहाँ पे या तो हो सकता है 1, क्योंकि 1 और 1 का गुणा 1 होता है, या हो सकता है 9। तो हमने 1 1 का करके देखा तो 81 आ रहे थे और लाना है मुझे 801, मतलब ये तो है नहीं। अब 9 करके देखता हूँ मैं, यहाँ 9 उतारता हूँ। 9 और 9 का गुणा 81, 1 8 72 और 8 80 आ रहा है मेरे पास, अर्थात 9 उतारने से यहाँ पे आ जाएगा 801। अब घटा दिया, आ गया 0 और यहाँ से भी संख्या हो गई है पूरी, अर्थात 2401 का वर्गमूल मुझे प्राप्त होगा 49। दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए और किससे भाग किया जाए, और एक तरफ मैंने बताया था किससे जोड़ की जाए और किससे घटाव किया जाए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसके लिए आपको गुणा या भाग पूछेगा तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। और जैसे ही आपको पूछेगा कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से जोड़ की जाए या कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें से घटाई जाए, तब आपको करनी है भाग विधि, तब आपको करनी है भाग विधि। तो अब हम ऐसा ही एक प्रश्न लेते हैं। ये गुणा भाग का मैंने आपको समझा दिया पहले ही, अब मैं आपको जोड़ और घटाव का समझाता हूँ। कि अब प्रश्न होगा, मान लो प्रश्न है 326 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। प्रश्न है 326 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसके लिए हम 326 को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे 326, और जो मेरे पास शेष रहेगा इसका मतलब उसमें ये ज़्यादा है और उसको हटाना है। तो चलिए करके देखते हैं। पीछे से जोड़े बनाए 3। अब 3 तो किसी का नहीं होता है, 2 भी नहीं होता, 1 और 1 और 1 का गुणा 1 और 1 और 1 की जोड़ यहाँ पे 2। 3 में से 1 घटाए 2 आए, 26 उतारे। अब यहाँ पे मैं कौन सी संख्या उतारूँ कि उसको उसी से गुणा करूँ, 226 आए। तो 6 है यहाँ पे, तो यहाँ मैं उतार के देखता हूँ। 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 9 होता है, 4 हो सकता है, करके देखते हैं। 4 16 6 1 8 और 1 9 नहीं हो रहा है, तो 4 के 5 भी नहीं होगा, 6 भी हो सकता है, तो 6 से भी करके देखते हैं। 6 से करके देखते हैं, ये हो जाएंगे 6 और ये 12 और ये 15, 156। ये भी कम है, तो 6 भी नहीं होगा। तो अब 7 करके देखते हैं, 7 भी नहीं होगा, 8 करके देखते हैं।
तो अब 8 जैसे हम करते हैं, ये 64, ये हो जाएंगे 4 और 4 मतलब ये हो जाएंगे 6, 16 और ये हो जाएंगे 22। तो देखो हो रहा है दोस्तों, ये कटाए आए 2, ये 0, अर्थात मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो 2 है। अर्थात मुझे इस संख्या में से 2 घटाने पड़ेंगे ताकि जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल 18 हो जाएगा। तो 326 में से जैसे ही मैं 2 घटाता हूँ तो मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे 324, और 324 का वर्गमूल यहाँ पे पहले से आ गया, उसका वर्गमूल 18 है। दोस्तों अब प्रश्न है 440 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो उसके लिए भी हम 440 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 है, 2 आएगा, ये हो जाएंगे 4, 0, 40 उतारे, 2 और 2 हो जाएंगे 4। अब यहाँ पे मैं क्या उतारूँ, यहाँ पे मुझे उतारने होंगे 0, क्योंकि जैसे मैं 1 उतारता हूँ तो 41 और 1 का गुणा 41 से ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हमें जाना नहीं है। तो हम यहाँ पे 0 उतारते हैं, 0, 0 और यहाँ पे आ जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 0, 40। अब देखो इसमें वर्गमूल में 2 अंक होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 जोड़े, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होंगे। वर्गमूल में अंक हो जाएंगे 2 और 2 अंक पहले से हो गए हैं। तो अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो अब जब भी आपको ऐसा कहेगा क्या करना है, जो वर्गमूल आया है उसमें 1 जोड़ना है। 20 और 1 21 और 21 का आपको वर्ग करना है। 21 का वर्ग हो जाएगा 441 और 441 में से ये संख्या आपको घटा देनी है, तो हो जाएगा 1। अर्थात मैं इस संख्या में 1 जोड़ूंगा तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी और इस संख्या का घनमूल प्राप्त हो जाएगा 20 + 1 21।